गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। दोस्तों, हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं जेएसएससी सीजीएल को। जेएसएससी सीजीएल में झारखंड जीके से आपको पता है 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों? 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये 40 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। और मैं वादा करता हूँ ये 40 नंबर्स जो है ना, 40 क्वेश्चंस को आप क्लियरली बहुत अच्छे तरीके से इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले मैं शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको पूरा झारखंड जीके का तैयारी करवा दूंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। और भी सोशल मीडिया में मैं जुड़ा हुआ हूँ, बाद में आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज का जो क्लास बेस्ड है वो क्लास आपका रहेगा डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ झारखंड के ऊपर, ठीक है। डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ झारखंड ये अगले 10 मिनट में आप कंप्लीट कर पाएंगे। और अगर आप इसको वीडियो को 2 बार सुनते हैं दोस्तों तो आराम से आपको याद भी हो जाएगा और इससे बाहर क्वेश्चंस इस टॉपिक से नहीं आएगा, ये गारंटेड है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, इसका मैंने नोट्स बनाया है। इसमें मैं साफ साफ आपको बता देता हूँ, ये जितने भी पॉइंट्स अभी मैं आपको बताऊँगा ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, राइट। और ये सभी पॉइंट्स को आपको याद कर लेना है। आप 2 से 3 बार सुन लेंगे तो ये पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। और आपसे गलतियाँ भी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहले हम लोग झारखंड के बारे में केवल पढ़ेंगे, उसके बाद झारखंड के ज़िले के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या उसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है। देखिए, ये जो डेमोग्राफिक फीचर्स है, ये जो हमने जनसंख्या वितरण के बारे में बता रहा है, मैं बताऊंगा वो 2011 के बेस्ड पे होगा। आपको पता है कि नया जनसंख्या का गणना जो है 2021 में होने वाला था, लेकिन वो हो नहीं पाया कोरोना की वजह से, राइट। तो अभी कुछ भी नया अपडेट्स नहीं आया है, इसी से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ठीक। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या झारखंड का 3,29,88,134 है। यानी कि अभी ये जो जनसंख्या है लगभग 3.5 करोड़ के आसपास की है, राइट। तो लेकिन आपको 3.5 करोड़ याद नहीं करना है, ये वाला याद करना है 329888134। तो 134 लास्ट में है, ये आपको याद रखना है। दूसरा है कि देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ये वाला वैल्यू होगा। तो ये वैल्यू जो है वो है 2.72%। कितना है दोस्तों? 2.72% इसका वैल्यूज है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान, तो ये देखिए जनसंख्या की दृष्टि से इसमें देश में जो स्थान है इसका दोस्तों वो है 14th। कितना है दोस्तों? 14th इसका नंबर है। नेक्स्ट है झारखंड में अब कुल जनसंख्या आपको मालूम हो गया, तो इसमें आपको ये पता करना है कि पुरुषों की जनसंख्या का परसेंटेज कितना है और महिलाओं का परसेंटेज कितना है। अब पुरुषों की जनसंख्या को याद करने की ज़रूरत नहीं है, महिलाओं की जनसंख्या को याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हम लोग यहाँ टारगेट कर रहे हैं जेएसएससी सीजीएल को, उसी को बेस्ड रख के मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इससे बाहर आपको कुछ भी याद करने का ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि पुरुषों का जनसंख्या जो है दोस्तों वो 51.32% है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। महिलाओं का भी जनसंख्या का परसेंटेज वो भी आता है 48.68%। क्लियर है? इतना समझ में आ गया। लास्ट उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोगों को देखना है कि ग्रामीण जनसंख्या कितना है और नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज कितना है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज जो है दोस्तों वो 75.95% है। मतलब लगभग जनसंख्या का 3/4% जो है आज भी गाँव में ही निवास कर रहा है, ठीक है। इससे ये भी पता चलता है कि हमारा झारखंड आज भी कितना पिछड़ा हुआ है, राइट। तो अब मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, राइट। अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक देखा था। अब ये पूरा मैं यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड है उस कॉलम को पूरा ख़त्म करूँगा।
तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि ग्रामीण जनसंख्या जो है, अगर आप देखें तो ग्रामीण जनसंख्या हमें कितना मिलता है दोस्तों, 75.95%। और नगरीय जनसंख्या का बात करें तो नगरीय जनसंख्या जो है वो 24.05% मिल रहा है आपको। क्लियर है, याद हो जाएगा ये 3/4 के आसपास ग्रामीण जनसंख्या है और नगरीय जनसंख्या जो है वो 1/4 के बराबर है लगभग। अब बात आती है यहाँ पर, चूंकि हमारा जो झारखंड है वो एसटी जनजाति यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए फेमस है, तो आपको उसका भी परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है याद करना। तो देखिए, अगर अनुसूचित जनजाति का बात करते हैं, एसटी का बात करते हैं, तो हमारा झारखंड में एसटी का जो परसेंटेज है वो है 26.20%। और ये अनुसूचित जनजाति की ये जो संख्या है दोस्तों, ये ऑलमोस्ट आपको मतलब 80 लाख के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, 80 लाख के आसपास अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो अनुसूचित जनजाति हमारे झारखंड में जो है वो 12.08% है, 12.08% है। ठीक है, ये भी आप याद कर लेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है दशकीय वृद्धि दर कितना है। क्या पूछा जाता है दोस्तों, दशकीय वृद्धि दर कितना है, यानी कि इसके पहले जो है जनसंख्या का जो वितरण का जनगणना हुआ था वो कब हुआ था, 2001 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 2001 में हुआ था। 2001 से लेके 2010 तक, है ना, यानी कि 11 में ये वाला जनसंख्या हुआ है, ये गणना हुआ है, तो 2011 आप समझ लिए। इन 10 वर्षों में जो है वृद्धि दर झारखंड का कितना रहा पॉपुलेशन में, तो इसका वृद्धि दर अगर हम लोग देखें तो इसका वृद्धि दर दोस्तों कितना हो गया, 22.42% हो गया, 22.42% हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, जनसंख्या घनत्व का बात करते हैं। तो जनसंख्या घनत्व जो है दोस्तों वो कितना है, जनसंख्या घनत्व आप देखेंगे झारखंड में 414 है, यानी कि 414 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या हो गया कि प्रति किलोमीटर स्क्वायर एरिया में वो कितने लोग रहते हैं, निवास करते हैं, तो 414 व्यक्ति निवास करते हैं। अगर हम लोग लिंगानुपात का बात करें तो लिंगानुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों, लिंगानुपात का मतलब सीधा सीधा होता है कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ख़राब रेशियो नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा रेशियो भी है। ये जो रेशियो आपको दिखेगा वो 948 दिखेगा दोस्तों, कितना है, 948। नेक्स्ट है साक्षरता दर। तो साक्षरता दर जो है वो झारखंड का बहुत खराब आप बोल सकते हैं। देखिए ये जो है ना पिछड़े राज्यों में से एक राज्य है और दूसरा यहाँ का जो साक्षरता दर है वो भी न्यूनतम में से एक है। तो इसमें जो हम लोग साक्षरता दर देखेंगे वो कितना मिल जाएगा आपको, इसमें साक्षरता दर 66.41% मिल जा रहा है आपको। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, 66.41% झारखंड का साक्षरता दर है। नेक्स्ट, अगर लिंगानुपात में शिशु लिंगानुपात भी कभी कभी पूछ लिया जाता है तो शिशु लिंगानुपात भी आप याद कर लीजिए। ये देखिए शिशु लिंगानुपात भी आपको 948 मिल जा रहा है, राइट। अब यहाँ पर झारखंड में कुल जनसंख्या जो है जनजातियों का कितना है, तो हम लोग टोटल पढ़े थे अभी तक 32, उसमें एक नया ऐड हो गया है दोस्तों, आपको पता है वो नया जो ऐड हुआ है उसका नाम क्या है, उस जनजाति का नाम है पुरान, राइट। तो अब हो गया हमारे जनसंख्या जो है टोटल जनजातियों की संख्या 33 हो गया। उसी में आदिम जनजाति का पूछ लेता है कि इन 33 में से कितना आदिम जनजाति है, यानी सबसे पहले जो झारखंड में निवास करना शुरू किया था या फिर जो यहीं के थे वो उनकी संख्या कितना है। तो टोटल संख्या उनकी कितना है दोस्तों, 8 जो है आदिम जनजातियों की संख्या है। ये आगे हम लोग देखेंगे वो 8 कौन कौन है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये कॉलम पूरा क्लियर हो गया होगा कि कौन सा पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट याद करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं और आपको हम लोग लेके चलते हैं जिला की ओर, ठीक है। जिला में हम लोग देखेंगे कि कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है, डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो देखिए हम लोग जब जनसंख्या के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या जो है
कौन सा जिला में है। तो अगर इसके बारे में आप जानकारी हासिल करें तो आप सीधा सीधा हमारा राजधानी को याद कीजिएगा, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है रांची है। यहाँ पर मैं और एक पॉइंट बता दूं, अगर सर्वाधिक पुरुषों की जनसंख्या भी पूछे तो रांची ही होगा, राइट। साक्षरता दर के बारे में भी पूछे तो रांची होगा। इसमें बहुत सारे पॉइंट आपको रांची में दिखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या आपने याद कर लिया, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है दोस्तों, तो रांची में। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे तो उसमें हम लोग देखना चाहेंगे कि सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या जो है वो किस जिला में है। तो सर्वाधिक जब रांची में है तो न्यूनतम भी उसी के पड़ोसी जिला लोहरदगा में है। उसी का एक पड़ोसी जिला है जिसका नाम है लोहरदगा, है ना, वहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या पाया जाता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक वृद्धि दर वाला, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या वृद्धि किस जिले में हुई है इस 2011 जनगणना के अनुसार। तो उसमें हम लोग देखेंगे, आंसर मिलेगा आपको कोडरमा में लगभग दोस्तों मैं बता दूं आपको 43.34% के आसपास जो है वो जनसंख्या में वृद्धि हुई थी उस 10 सालों में, ठीक। अब फिर क्या है, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला दोस्तों आप देखेंगे तो आपको मिलेगा वो धनबाद। क्या मिलेगा दोस्तों, धनबाद, ठीक है। धनबाद में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई थी। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको ये वाला दिखेगा और ये वाला दिखेगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का बात कर रहे हैं तो जनसंख्या घनत्व अगर आप लेंगे तो वो आपको धनबाद में ही मिलेगा। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ था दोस्तों, धनबाद में। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है, धनबाद में, ठीक है, कोयला की नगरी धनबाद में। उसके बाद अगर आप न्यूनतम जनसंख्या घनत्व का बात कर लेते हैं, न्यूनतम, ठीक है, तो न्यूनतम जो है ये हमारा जो खेलों का जिला जो है सिमडेगा, है ना, क्रीड़ा जिला इसको बोलते हैं ना, सिमडेगा में क्या है, जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व दोस्तों 159 के आसपास है। और अगर धनबाद में बात करें तो धनबाद में जो है जनसंख्या घनत्व का बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर 1316 के आसपास है, ठीक है, 1316 के आसपास कहाँ पर है, धनबाद में है, जबकि 159 ओनली कहाँ पर है, सिमडेगा में है। नेक्स्ट चलते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात का बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात अभी हम लोगों ने देखा था कि झारखंड का लिंगानुपात जो है 948 के बराबर है। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि किस जिले में लिंगानुपात जो है सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया पाया जाता है। तो अगर इसका बात करें हम लोग तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, पश्चिमी सिंहभूम होगा। पश्चिमी सिंहभूम में सर्वाधिक लिंगानुपात है और यहाँ पर जो है प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर लगभग 1003 के आसपास जो है आपको महिलाओं की संख्या मिल जाएगा 1000 पुरुषों में, ठीक। उसके बाद आते हैं हम लोग न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात जो है वो आपको धनबाद में मिलेगा दोस्तों। कहाँ मिलेगा, धनबाद में मिलेगा। देखिए धनबाद से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन हो गए। एक तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला जो है वो कौन है, वो धनबाद ही है। उसके बाद आप अगर नेक्स्ट ध्यान दें तो आपको पता चला कि सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व अगर जानना चाहें तो वो भी धनबाद है। और सबसे कम न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो वो भी आपको धनबाद मिले, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, बाद में हम दिखाएंगे आपको, वो भी लिस्ट बना हुआ है कि किस तरीके से जिले को याद करके हम लोग चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो फिर आगे हम लोग चलते हैं, सर्वाधिक साक्षरता दर की बात कर लेते हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता दर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वो रांची में है। आपको थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि रांची जो है बहुत चीज़ों के लिए भी फेमस है, ठीक है, बहुत चीज़ों के लिए फेमस है। तो यहाँ पर रांची आपको सर्वाधिक जनसंख्या वाला दर मिल जा रहा है। उसके बाद न्यूनतम का बात करेगा, सर्वाधिक का जब रांची है तो न्यूनतम जनसंख्या बताओ भाई कहाँ है। तो न्यूनतम जनसंख्या जो है आप इधर आ जाएंगे, संथाल परगना में पहुँच जाइए तो संथाल परगना में आपको पाकुड़ मिल जाएगा। सबसे कम जो है साक्षरता दर पाकुड़ में है। और रांची में अगर साक्षरता दर का बात करें तो यहाँ 76.6% के आसपास है, ठीक है। और पुरुषों की साक्षरता दर भी यहीं पर सबसे ज़्यादा है। और पाकुड़ में यहाँ पर जो है 50 कितना अभी कंप्लीट याद नहीं आ रहा, बट आप उसी तरीके से देखेंगे 52 के आसपास जो है यहाँ पर साक्षरता दर है, बहुत ही कम है, राइट।
आगे चलते हैं हम लोग और कोशिश करते हैं इसको पूरा याद करने का। साक्षरता दर तक मैंने बताया था, न्यूनतम अधिकतम हो गया रांची और न्यूनतम हो गया पाकुड़। उसके बाद का लिस्ट जो है यहाँ पर है, ये मैं पूरा पूरा इसी में बता दूंगा, ठीक है। तो सर्वाधिक एससी के जनसंख्या के बारे में बात कर रहा है। सर्वाधिक एससी कहाँ पर है, ठीक है। एससी और एसटी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है झारखंड के किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट मतलब क्या हो गया दोस्तों? शेड्यूल कास्ट का मतलब सीधा सीधा हो गया अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है सर्वाधिक कहाँ पर है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या पलामू में पाया जाता है। तो वहीं आप अगर आपको सर्वाधिक परसेंटेज में पूछे कि एससी की जनसंख्या कहाँ पर है, तो सर्वाधिक यानी कि कुल पॉपुलेशन में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो तुम्हारा परसेंटेज के हिसाब से किस जिले में है? तो चतरा में है, ठीक है। ये हो गया एससी का। और एससी का अब अधिकतम वाला दोनों याद हो गया कि अगर जनसंख्या की दृष्टिकोण से पूछे तो पलामू आंसर होगा, अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछे तो चतरा होगा। वहीं पर अगर न्यूनतम जनसंख्या एससी का पूछे, न्यूनतम जनसंख्या एससी का पूछे, तो वो आंसर क्या होना चाहिए? वो आंसर हो जाएगा आपका लोहरदगा, ठीक है। यहाँ पर जो है लोहरदगा में आपको एससी का न्यूनतम जनसंख्या मिलेगा, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए कि सबसे कम परसेंटेज किस जिले में एससी का है, तो वो आपको पाकुड़ मिलेगा। तो पाकुड़ दो चीज़ों के लिए और वो भी न्यूनतम के लिए फेमस है। पहला हो गया कि साक्षरता दर सबसे न्यूनतम जो है पाकुड़ में है, और दूसरा न्यूनतम एससी का जो पॉपुलेशन है परसेंटेज के हिसाब से वो भी पाकुड़ में है। नेक्स्ट चलते हैं एसटी कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं। तो एसटी लोगों का जनसंख्या जो है सबसे अधिक किस जिले में है? तो वो आपको आपकी राजधानी में ही मिलेगा, रांची में मिलेगा। और रांची में क्या क्या और अधिक था? साक्षरता दर जो है अधिक था। पुरुषों की जनसंख्या जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो रांची सबसे आगे था, ठीक है। और पुरुष साक्षरता दर की भी बात करें तो रांची सबसे आगे है, राइट। उसके बाद सर्वाधिक एसटी का परसेंटेज देखिए। इस क्वेश्चन में ना, इसमें थोड़ा बहुत ध्यान से रखिएगा बात, क्योंकि इसमें फंसाता है थोड़ा। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो परसेंटेज के हिसाब से एसटी का पॉपुलेशन जो है वो खूंटी में सबसे आगे है। हमारा बिरसा मुंडा का जन्मभूमि जो है खूंटी जिला में है, वो वहीं का बात कर रहे हैं। तो उसमें जो है आपको मिलेगा सर्वाधिक एसटी का परसेंटेज, ठीक है। कुल पॉपुलेशन में एसटी का परसेंटेज जो है खूंटी में सबसे अधिक है। फिर अगर नेक्स्ट बात करें न्यूनतम एसटी का, तो न्यूनतम देखिए सर्वाधिक एसटी रांची में, तो न्यूनतम एसटी की जनसंख्या जो है कोडरमा में मिलेगा। कोडरमा में आप ध्यान दिए होंगे तो कोडरमा, इसके पहले हमने बताया था, कोडरमा में जो है एससी कैंडिडेट जो है सबसे कम पाया जाता है। सॉरी, पलामू में एससी कैंडिडेट, हाँ ठीक है, तो वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, वो याद हो जाएगा आपको। फिर न्यूनतम एसटी परसेंटेज का बात करें, एसटी का जो है न्यूनतम जनसंख्या जो है कोडरमा में है, और न्यूनतम एसटी परसेंटेज का बात करें तो ये भी कहाँ मिलेगा आपको? कोडरमा में ही मिल जाएगा। परसेंटेज वाला यानी कि न्यूनतम वाला, चाहे एसटी जनसंख्या का बात करें या पॉपुलेशन का बात करें, दोनों ही कोडरमा में है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हम लोग जनजातीय आबादी का। तो जनजाति यानी कि टोटल जनजाति का आबादी जो है, अभी मैंने बताया था ना कि कितना परसेंटेज है, 26.20% है। तो एसटी का जो पॉपुलेशन अगर याद करना चाहें तो 86,45,042 नंबर जो है वो आपको जनजाति का मिल जाएगा। इसमें अगर हम लोग देखें तो उसमें सबसे बड़ा जो समूह है वो हम लोगों को मिलता है संथाल, ठीक है। संथाल लोगों का पॉपुलेशन जो है देखिए 34% है, यानी कि इसमें ये जो 86 लाख का पॉपुलेशन दिखा रहा है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है संथालों का है, 34.0% है। उसके बाद फिर उरांव का आता है। उरांव का पॉपुलेशन जो है वो कितना है? तो 19.6% है। ये सारा परसेंटेज जो है इसका वाला बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो फिर कौन आएगा दोस्तों? संथाल, उरांव, उसके बाद मुंडा लोगों का 14.8% है, हो जनजाति का 10.5% है, और खड़िया जनजाति का 2.2% है। तो इसको आप याद कर सकते हैं, इसका पहला लेटर से सब याद कर लीजिए। यहाँ देखिए SUMHK, ठीक है। ये देखिए सु महाराष्ट्र, MH है ना, के से केरला है ना, इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। कुछ भी अपना तरीका एक निकाल लीजिए। मैं तो सिंपल इसका फर्स्ट लेटर से ही याद कर लेता हूँ। संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खड़िया। संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खड़िया, ठीक है। इस तरीके से आप उसको याद करके रखिए।
अब आते हैं हम लोग आदिम जनजाति। तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि टोटल 8 नंबर जो है आदिम जनजातियों का समूह है। तो उस आदिम जनजातियों में अगर आपसे पूछ ले कि किसका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो उसमें आपको याद ये करना पड़ेगा सबसे पहले कि आखिर कौन कौन सी जनजातियाँ आदिम जनजाति में आती है। तो पहला आता है माल पहाड़िया, इसको एम से लिखा मैंने, फिर सौरिया पहाड़िया, फिर कोरवा आ गया, उसके बाद परहिया आ गया, फिर असुर आ गया, और बिरहोर आ गया बी, और सबर आ गया एस। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं, मैंने तो एम एस के प्रसाद याद किया, फिर ए बी एस याद किया। ठीक है, इस तरीके से याद हो जाता है, एम एस के प्रसाद है ना, ए बी एस, राइट। तो आप जैसे भी कुछ अपना बना लीजिए, उस तरीके से याद कीजिए। ठीक है, ये सब अपना टेक्निक होना चाहिए। तो ये माल पहाड़ियाँ की जनसंख्या जो है आदिम जनजातियों में सबसे अधिक है, वो 46% है। सौरिया पहाड़िया जो है 16% के आसपास रखा है, राइट। फिर कोरवा 12% है, परहिया 9% है, असुर 8% है, और बिरहोर 4% है, और सबर जनजाति जो है वो 3% के आसपास ही है। और इसका कुल पॉपुलेशन देखें ना, तो आपको बहुत कितना 1 लाख के आसपास ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम पॉपुलेशन है आदिम जनजातियों का। ठीक है, इसीलिए इसका बचाव के लिए बहुत सारे योजनाएं भी बनाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हम लोग मैंने बताया ना कि ये तो सारे तरीके मैंने नोट्स के फॉर्म में बनाया है, इस तरीके से आपको याद रखना है, यही सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। अब मैं जिलावार देखता हूँ, है ना। अब जिलावार अगर एक बार आपने रिवाइज मार लिया इसको, तो आपको याद हो जाएगा सारी चीज़ें। देखिए, इसको मैं छोटा करने का कोशिश करता हूँ थोड़ा, ताकि एक ही पेज में आ जाए, राइट। ठीक, आ गया। तो देखिए यहाँ पर अगर जिलावार देखिए, इससे क्या होता है ना, जिलावार पोजीशन में आपको याद हो जाएगा सारी चीज़ें। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप इधर से चलते हैं, वेस्ट से चलते हैं, तो वेस्ट में देखिए पलामू में, देखिए हमने क्या पढ़ा था, पलामू में जो है सर्वाधिक एससी की पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर आपको मिल गया। फिर अगर राइट साइड जाते हैं, पलामू के राइट साइड में, तो चतरा मिलेगा आपको। क्या मिलेगा दोस्तों? चतरा मिलेगा। तो चतरा में आपको क्या मिला, देखिए चतरा में सर्वाधिक 80% जो है, सर्वाधिक 80 का परसेंटेज जो है आपको चतरा में मिल गया। यही दोनों पढ़े थे, है ना। उसके बाद फिर आप जाएंगे अगर कोडरमा, उसके राइट साइड में चले जाइए कोडरमा। तो कोडरमा में क्या मिला, देखिए कोडरमा में आपको 3 चीज़ मिलेगा, हमने पढ़ा ना थोड़ा देर पहले, 3 चीज़ मिलेगा। क्या क्या है? एक तो मिल गया कि न्यूनतम एसटी का जनसंख्या यहीं पर है, पहला चीज़। उसके बाद न्यूनतम एसटी का परसेंटेज भी इसी में था, और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 43.3% के आसपास कोडरमा ही दिखाया था। अब चलते हैं गिरिडीह में। तो गिरिडीह में एक चीज़ आपको याद करना होगा, गिरिडीह में जो है सर्वाधिक ओबीसी की पॉपुलेशन है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, एसटी और एससी का बांट दें, तो हमने ओबीसी का नहीं पढ़ा था, तो ओबीसी यहाँ पर याद रखिएगा। सबसे अधिक ओबीसी जो रहता है वो कहाँ रहता है दोस्तों? तो वो गिरिडीह में रहता है, सबसे अधिक पॉपुलेशन ओबीसी का यहीं पर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। उसी तरीके से अगर संथाल परगना में घुस जाएं, तो संथाल परगना में आप अगर गोड्डा जाते हैं, तो गोड्डा के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे? गोड्डा के बारे में पढ़े थे कि अच्छा, इसके बारे में पढ़े नहीं तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग अगर बात करें कि नगरीय जनसंख्या कहाँ पर सबसे ज़्यादा है और कहाँ पर सबसे कम है, तो गोड्डा में नगरीय जनसंख्या जो है ना दोस्तों, वो सबसे कम मिलेगा आपको। नगरीय जनसंख्या जो है गोड्डा में सबसे कम मिलेगा। और अगर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का बात करें, तो वो धनबाद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है दोस्तों? धनबाद में जो है सर्वाधिक जनसंख्या का मतलब क्या कहते हैं, नगरीकरण हुआ है। ठीक है, धनबाद में। नेक्स्ट है पाकुड़। तो पाकुड़ के बारे में अगर आप देखें, तो पाकुड़ में आपको क्या क्या मिल जाएगा। देखिए, पाकुड़ में हम लोग क्या क्या पढ़े? सबसे पहले पढ़े कि उसमें जो है न्यूनतम साक्षरता दर है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या पढ़े कि पुरुषों का भी और महिलाओं का भी साक्षरता दर का बात करें, तो यहीं पर सबसे कम है। और इसमें तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे कि एससी का जो परसेंटेज है वो पाकुड़ में सबसे कम है। राइट, हो गया इतना। ये वाला पोर्शन याद हो गया आपको। इधर हो गया आपका पलामू प्रमंडल, ये हो गया आपका नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल, और इधर हो गया आपका संथाल परगना। ठीक है, ये हो गया पलामू, ये हो गया नॉर्थ छोटा नागपुर, और ये हो गया आपका संथाल। अब नीचे चलते हैं। नीचे में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे रांची का। तो रांची में आपको क्या क्या मिला था? रांची में आपको
सबसे पहले तो सर्वाधिक जनसंख्या मिला यहाँ पर, दूसरा सर्वाधिक एसटी का भी पॉपुलेशन यहीं पर था, तीसरा सर्वाधिक साक्षरता दर यहीं था, और चौथा जो है सर्वाधिक पुरुष और महिलाओं का भी साक्षरता दर यहीं था। तो रांची मतलब आपको सीधा सीधा याद रखना है कि रांची में कोई भी चीज़ कम नहीं हो सकता, वहाँ सब चीज़ क्या है, अधिक है। सब चीज़ क्या है दोस्तों, अधिक है, राइट। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो हम लोग पहुंच जाते हैं थोड़ा सर्वाधिक लिंगानुपात वाले में, है ना। वो पहुंच जाते हैं पश्चिमी सिंहभूम, दक्षिण में चले जाते हैं, कोल्हान प्रमंडल में चले जाते हैं। तो कोल्हान प्रमंडल का बात करें तो कोल्हान प्रमंडल में पश्चिमी सिंहभूम आया, सरायकेला आया, पूर्वी सिंहभूम आया। इसमें पश्चिमी सिंहभूम बहुत फेमस है। पश्चिमी सिंहभूम में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात था, 1000 से अधिक था, आपने देखा था, और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात भी यहीं पर है, राइट। तो यानी कि लिंगानुपात में सर्वाधिक से क्वेश्चन पूछा जाए तो पश्चिमी सिंहभूम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग खूंटी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो खूंटी के बारे में इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि खूंटी से 2 क्वेश्चन हैं। एक तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा सर्वाधिक एसटी का परसेंटेज, याद है आपको, सर्वाधिक एसटी का जो परसेंटेज है वो यहीं पर मिला था आपको, है ना। वो सर्वाधिक एसटी का परसेंटेज हो गया, और न्यूनतम ओबीसी की जनसंख्या, अधिकतम ओबीसी की संख्या आपने कहाँ देखा, गिरिडीह में देखा, और न्यूनतम कहाँ देख रहे हैं हम लोग, खूंटी में देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, एसटी का जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट चलते हैं सिमडेगा। सिमडेगा से एक क्वेश्चन आपको याद रखना था, आपको पता है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है सिमडेगा में था, मैंने बताया था 159 के आसपास यहाँ पर आपको जनसंख्या घनत्व मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऊपर, रांची का जो पड़ोसी जिला है आपको मैंने याद कराया था, इससे भी एक पॉइंट है ना, उसको देख लेते हैं। उसमें हम लोग क्या देखे थे, ये देखिए लोहरदगा। लोहरदगा का बात करें तो लोहरदगा में हमने देखा था कि न्यूनतम जनसंख्या जो है यहीं पर है। अगर रांची में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो लोहरदगा में सबसे कम है, पड़ोसी है एक दूसरे का। और फिर हमने क्या देखा कि न्यूनतम एससी का जो पॉपुलेशन है, एससी है ना, अधिकतम एससी कहाँ पर है, आपने अधिकतम एससी पलामू में देखा, और न्यूनतम एससी की जनसंख्या कहाँ देखा आपने, न्यूनतम एससी की जनसंख्या हमने लोहरदगा में देखा। उसी तरीके से अगर आपसे क्या कहते हैं, सर्वाधिक एससी का परसेंटेज पूछा था, कहाँ आंसर था दोस्तों, चतरा था। क्लियर है। तो देखिए ये प्रेजेंटेशन जो है मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप कुछ याद नहीं करते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट में ले लीजिए, आपको सभी चीज़ याद हो गया हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण चीज़ छूट गया था, धनबाद वाला केस है ना, धनबाद वाला भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगर धनबाद का बात करें तो यहाँ पर क्या मिला था, सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व मिला था, पहला पॉइंट। दूसरा क्या मिला हमको, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या मिला। तीसरा क्या मिला, न्यूनतम लिंगानुपात मिला। और चौथा इसमें क्या मिला था, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात मिला। यानी कि यहाँ पर सब देखिए न्यूनतम वाला ही पोर्शन है, न्यूनतम लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर यहीं पर था। लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का बात करें तो यहीं पर है धनबाद में, और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या मैंने बताया था यहीं पर है धनबाद में, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है, तो आपको गोड्डा में मिल जाएगा। तो ये रहा मेरा पूरा कंप्लीट प्रेजेंटेशन दोस्तों। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, और बहुत अच्छे से इसको 1-2 बार अगर नोट्स भी बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, हो गया। मुझे लगता है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, अगर आपको दोस्तों मेरा ये वीडियोस पसंद आ रहा है उसके लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपको क्या करना है, आप प्लीज़ मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। और अगर आप मुझे सोशल मीडिया में फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरा आप ये इंस्टाग्राम में भी आप ऐड आ सकते हैं, वहाँ पर जुड़ सकते हैं। और फिर क्या, मेरा फेसबुक प्रोफाइल में भी आप जाके ऐड कर सकते हैं अपने आप को, उससे आपको बहुत तरीके का जानकारियाँ हासिल होता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।